कैसा है ये रिश्ता अनजाना। भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पूरे परिवार पे इतने सारे झूठे इल्जाम लगाने की? भैया, मालती, नंदी अंदर ही है ना? हाँ भाभी तो कमरे के अंदर है। वो कहा है ना कि बड़का भैया और भाभी दोनों कमरा में आराम कर रहे हैं। आज तुमने खुद ही अपनी औकात इतनी बढ़ा ली कि तुम हमें और हमारे परिवार को जेल पहुंचा सको। बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमने। बुआ छोड़िए मुझे। आज तक हमने तुम्हें और तुम्हारी हर गलती को माफ किया, लेकिन आज तुमने हम पर और हमारे परिवार पर उस पीड़न का जो आरोप लगाया है ना और हमारी बेइज्जती कराई है, इसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अरे इस उम्र में बहुएं बड़ों के पैर दबाती है, लेकिन तुमने हमें हवालात पहुंचाकर हमारा गला दबाया है। अब तुम यहाँ नहीं रह सकती, नहीं रह सकती तुम यहाँ पर। चली जाओ यहाँ से। एक मिनट जीजी। बहुत जरूरी है मृदुला के लिए उस सच का सामना करना जिसके लिए इसने सारी हदें पार कर दी। इस बात का एहसास होना कि अब इस घर में इसकी कोई जगह नहीं है। क्योंकि चौहान परिवार को उसकी असली बहू मिल गई है। जिसको परिवार को संभालना भी आता है और मुसीबत पड़ने पर निकालना भी। रजत, अनमोल, मंदिर में आओ। हमने कहा ना मंदिर में आओ। और तुम चलो हमारे साथ। क्या करें अब? आज रजत और अनमोल को तुम अपने हाथों से माता की चुनरी उड़ाओगी। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तुम्हें सच को स्वीकार करना होगा। ये लो और ओढ़ाओ दोनों को।
हमने कहा उड़ाओ दोनों को। मैं सब कुछ नहीं करूंगी। रजत सिर्फ मेरा है। बस करो मृदुला, तुमने झूठी कंप्लेन करके हम लोगों को लॉकअप में डलवाया था ना। हम सच्ची शिकायत करके तुम्हें सीधा जेल भिजवा सकते हैं, क्योंकि उम्र के जिस पड़ाव पे हम हैं ना, वहां हमारी शिकायत तुम्हारी शिकायत पे भारी पड़ेगी। किसी ने सच ही कहा है कि जो होता है वो अच्छा ही होता है। भले ही हम सब लोग जेल गए, पर उसकी वजह से पुलिस को सच्चाई पता चल गई कि तुम हमारी बहू नहीं हो। इसीलिए अब दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं कर पाओगी। पकड़ो। मृदुला, अब देख कर रही हो, उठाओ चुनरी। हमने कहा उठाओ। मृदुला, जियो। बस अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। बहुत आनंद ले लिया तुमने हमारे घर में। अब तुम्हारा इस घर का कोटा पूरा हुआ। अब निकलो यहाँ से। चलो निकलो। रजत जी रोकिए बुआ जी को। जेठानी जी घर में रहकर अगर इतना सब कुछ कर सकती है तो सोचिए, अगर उन्हें इस घर से निकाल देंगे तो फिर वो किस हद तक पहुंच सकती हैं। बुआ जी, बुआ जी, जेठानी जी को घर से बाहर मत निकालिए। प्लीज अपना गुस्सा शांत कीजिए। चुटकी बहुरिया, तुम बीच में मत बोलो। हमने जो तय कर लिया है सो कर लिया है। चलो निकलो। ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे हो। अब तक आप सब लोगों ने मेरी बुराई का सिर्फ ट्रेलर देखा है, लेकिन इस बेइज्जती के बाद मैं आप लोगों को पूरी फिल्म दिखाऊंगी। ये आप सबको बहुत महंगा पड़ने वाला है, बहुत महंगा। बुआ जी, बुआ जी, मृदुला, रजत जी, जेठानी जी फोन भी नहीं उठा रही। कहाँ गई वो? अरे चुटकी बहुरिया, तुम्हें ज्यादा महान बनने की जरूरत ना है। चली गई होगी जहां उसे जाना होगा। अच्छा है, भला टली। हुआ, मैं मानता हूं कि मृदुला ने हम सब लोगों के साथ बहुत गलत किया, लेकिन उसे ऐसे निकालना सही नहीं है। ओ बबुआ, अब तुम हमें सही और गलत का पाठ पढ़ाओगे? हमने जो किया बिल्कुल सही किया। अरे जेल की हवा खिलाई है उसने हमें और हमारे परिवार को। अगर एक एक करके कांड गिनाएंगे ना तो पूरी पोथी भर जाएगी। हुआ, उसने जो किया है मैं उसे नकार नहीं रहा। मैं जानता हूं कि उसने बार बार हमारे विश्वास को तोड़ा है, उसने हमें धोखा दिया, और मैं ये भी जानता हूं कि उसका लेवल दिन ब दिन गिरते जा रहा है।
लेकिन हम तो उसके लेवल पर गिरकर बात नहीं कर सकते ना। आखिर वो एक औरत है और उससे भी बड़ी बात वो मेरे बच्चे की मां है। आप सब लोग जानते हैं कि मैं भी उसे इस घर से भेजना चाहता, इस तरह से धक्के मारकर नहीं। रजत, तुम्हें लगता है कि वो उन लोगों में से है जो किसी की बात सुनती है या मानती है? मां, मैं जानता हूं कि वो कितनी अड़ियल है, मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं जानता और हो सकता है शायद वो हमारी बात भी ना मानती। पर मां, हम सब लोग बैठकर बात करते इस बारे में, कोई सॉल्यूशन निकालते, और अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता तो कानूनी तौर पर हम कुछ करते, लेकिन इस तरह उसे बेइज्जत करके घर से बाहर निकालना ये। मृदुला जैसी लड़कियों के लिए इतना नहीं सोचते हैं। उसे अपने कर्मों की सजा मिल चुकी है और ये घर मेरा है। यहां कौन रहेगा कौन नहीं ये मैं तय करूंगा, तुम नहीं। बबुआ कहाँ जा रहे हो? मृदुला से बात करने। वो अब उसे इस तरह निकालना नहीं, मुझे उससे बात करनी होगी। कपड़े तो ठीक ही लग रहे हैं हमारे। माँ, माँ, हाँ माँ, ये तो गलत बात है। आपने हमें बताया क्यों नहीं कि हम एक जगह स्थिर रहने वाला खेल खेल रहे हैं? ये तो बेईमानी हुई ना। हम कब से मटके जा रहे हैं और आप एक ही जगह स्थिर बैठी हैं। ऐसे तो हम हार जाएंगे। पूरा दिन बकबक करती रहती हो, पर जो बात तुम्हें कहनी चाहिए वो अब तक नहीं कह पाई तुम। क्या नहीं बोल पाए हम? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में तो 100-200 किलो तो बात हमने बोली दी होगी। अब 50 ग्राम वाली कौन सी बात है जो हम आपको नहीं बता पाए? जो बात है वो 50 ग्राम की नहीं, बल्कि उसका वजन 50 ग्राम से भी ज्यादा है। माँ, बताइए क्या बात है? अनमोल, इतने सालों में एक माँ को लग रहा है कि उसके बेटे को सच्चा प्यार देने वाली मिल गई है, उसके मन में प्यार जगाने वाली मिल गई है। माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं माँ, आप देखिए, आप गलत सोच रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम हृदय जी से प्यार नहीं करते हैं और हम तो उनके बारे में कभी सोचते भी नहीं और हमें तो उनसे लगाव भी नहीं है। अनमोल, शब्दों से झूठ बोल सकती हो, पर इन आंखों से झूठ कैसे बोलोगी? मतलब तुम्हारा भटका हुआ ध्यान बता रहा है कि तुम हमारे बेटे से प्यार करती हो। क्या माँ, आप कुछ भी बोल रही हैं? हमारा भटका हुआ ध्यान कहाँ है? हमारा ध्यान वही है जहाँ उसको रहना चाहिए। और देखिए, हम अच्छे से लिपस्टिक भी लगाए हैं और अच्छे से तैयार भी हो रहे हैं, हमारा बाल भी पूरा सही है, इसलिए हमारा ध्यान भटका नहीं है।
हम यही हैं। ठीक है, तभी लिपस्टिक की जगह काजल लगा लिया। अनमोल, हमने दुनिया देखी है और प्यार कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, हम सब जानते हैं। और तुम प्यार करती हो। हमने तुम्हारी आंखों में एक बार नहीं, कईयों बार रजत के लिए प्यार देखा है, उसके लिए लड़ते देखा है, उसकी ढाल बनते देखा है। तुम्हें पता है प्यार की परिभाषा क्या होती है? जो अपनी खुशियों के आगे दूसरों की खुशियां रखे, वो प्यार है। और तुम अपने बारे में सोचने से पहले रजत के बारे में सोचती हो। और बेटा, ये बात साबित करती है कि तुम रजत से प्यार करती हो। अनमोल, हम जानते तो हैं कि तुम हमारे रजत से प्यार करती हो, लेकिन बेटा हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं, तुम रजत से प्यार करती हो ना? माँ, बताओ बेटा, क्या तुम्हारे दिल में रजत के लिए जगह है? अच्छा ठीक है, शायद हम तुम्हारी माँ बोलने में ही बन पाए, असल में नहीं। माँ, आप हमारी माँ सिर्फ बोलने में नहीं बल्कि असल में है। हाँ, हम रजत जी से प्यार करते हैं। तीन घंटे हो गए, नंदिनी अभी तक बाहर नहीं आई। अनमोल, तुम नहीं जानती ये बात कहकर तुमने हमें कितनी बड़ी तसल्ली दी है। एक माँ के दिल को खुशियों से भर दिया है तुमने। अच्छा बैठ। अच्छा सुन, तुझे मृदुला की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो पूरी तरह से रजत की जिंदगी से जा चुकी है। अब सिर्फ तुम्हें अपने और रजत के बारे में सोचना है। अनमोल, मृदुला ने जब हमारे बेटे का दिल तोड़ा था ना, तो हमें लगा था हमारा बेटा दोबारा प्यार ही नहीं कर पाएगा, उसे कभी खुशियां नहीं मिलेंगी। लेकिन बेटा, जब तुम उसकी जिंदगी में आए ना, तो हमारे मन में एक उम्मीद सी जाग गई। अब हमें लग रहा है कि सब कुछ सही हो जाएगा। अनमोल, हर माँ चाहती है कि उसके बच्चे को दुनिया की सारी खुशियां मिले, उसका खुद का परिवार हो। बोलो, संभालोगी ना हमारे रजत को? लेकिन माँ, हम ये अकेले कैसे कर सकते हैं?
प्यार तो दो तरफा होता है ना। और आपको पता है माँ, रजत जी हमसे प्यार नहीं करते हैं, वो तो बस मजबूरी में हमारा साथ दे रहे हैं। बाकी उनके दिल में तो हमारे लिए प्यार दूर दूर तक नहीं है। अनमोल, तुम रजत की छोड़ो, अपनी बताओ बेटा, तुम रजत को प्यार करती हो ना? तो बस हमारे बच्चे के लिए हमें कोई चिंता नहीं है। अनमोल, किसी के मन में प्यार जगाना तो बहुत छोटी सी चीज है। अनमोल, अब तुम पीछे नहीं हटोगे, आगे जो होगा वो आगे देखा जाएगा। रजत तक तुम्हारे मन की भावनाएं पहुंचाना बहुत जरूरी है। अब तुम अपने प्यार का इजहार करोगे। क्या? प्यार का इजहार? कब? कैसे? कल रजत का जन्मदिन है और कल ना तुम अपने दिल की बात रजत से कहोगी। ये हमारे लिए और रजत के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। अब हमारा बच्चा दिल से जी पाएगा। तो हम अपने दिल की बात कहेंगे। तूफानी मेल अपने दिल की बात पीड़े नवाब को बताएगी। नहीं 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 नहीं, हम और प्यार का इजहार? नहीं नहीं। अनमोल, रजत को बताने जा रही हो? कोशिश तो करी रहे। जता रहे और ये हंसना बंद करो और जाकर बोल दो। हाँ? पहली बार हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारे मुंह पे 100 ताले लगा दिए गए या फिर किसी ने हमारे मुंह पर गोंद फैला दी है जो बार बार हमारा मुंह से चिपक जा रहा है। अनमोल, दिल की बात बताना है तुझे? हाँ। हाँ। क्या हुआ? मातम का है छाया है चेहरे पे। अजय, भूलने में ही भलाई है। जितनी जल्दी ये कदम उठाओगे तुम्हारे लिए उतना अच्छा है। कहा है कि वो कल्याणी की बिटिया है और कल्याणी की बिटिया को जहां कल्याण नजर आया वहां मुड़ ली। वो समझ गई होगी कि ई घर में उदय का रोब ज्यादा है। बस 3 घंटे तक दरवाजा बंद रहा है। अम्मा! चिल्लाने से क्या होगा? हम वही बता रहे हैं जो दिख रहा है। तुम्हारे प्यार में बह गई होगी वो, पर अभी तैरकर आगे निकल गई है। एक जगह खड़े रहोगे तो डूब जाओगे। तैरकर आगे बढ़ो।
देखा नहीं, वो अपने आप को पूरी तरह से उदय को सौंप चुकी है। और याद रखना, पागलपन नए कपड़े के लिए होता है, उतरन के लिए नहीं। बाकी तुम खुद समझदार हो। प्यार के रास्ते से अजय को हटाने के लिए हमें नफरत का रास्ता अपनाना होगा, तभी एक जिंदगी में सुधार आएगा। कहाँ? जेठानी जी का कुछ पता चला आपको? नहीं अनमोल, पर पता नहीं क्यों मन में एक अजीब सी फीलिंग है। मृदुला शांत बैठने वालों में से नहीं है, वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। मैंने जोक मारा कोई, तो खिकिया क्यों रही हो? अनमोल, हंस क्यों रही हो तुम? कुछ नहीं, बस वो जब भी हम डरते हैं ना, तो हमें ऐसी हंसी आने लगती है। डरते हैं? किस चीज से डर लग रहा है तुम्हें? हाँ? अनमोल, क्या हुआ है? क्यों हंस रही हो? बताओगी जरा। हाँ, वो रजत जी। हाँ जी। हमें आपसे कुछ कहना है। हाँ तो बोलो। कब कैसे तेरी राह में चलने लगा, तन्हाई में तेरी बातें खुद से करने लगा। मासूम दिल है तेरा सबसे जुदा, गवाह है चांद तारे गवाह है। अनमोल, अब बोलोगी क्या बात है? हाँ, वो दिव्यासा के लिए हम मिल्कशेक बनाकर लाए थे। वो स्कूल से आने के बाद उसे ये सब लगता है ना, इसीलिए। हाँ, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसे स्कूल से आने के बाद बहुत सारी चीजें लगती हैं। पता नहीं वो कब क्या मांग ले। मतलब? पापा आ गई वो, तुम्हारे जैसी छोटी तूफानी मेल। आ गया मेरा बच्चा। पापा, मम्मा कहाँ है? बेटा वो बाहर गई है कुछ दिनों के लिए। और आपको पता है, वो आपके लिए ना एक बहुत जरूरी काम भी लेकर गई है। बताओ क्या? यही कि आपको अपने पापा का जन्मदिन बहुत जोर शोर से मनाना है। वाह, मेरे पापा का बर्थडे है, बहुत अच्छे से मनाऊंगी। अनमोल, क्या है ये सब? उसे थोड़ा समय दीजिए, समझ जाएगी। पापा चाची दोनों यहाँ आओ, मुझे आपको कुछ दिखाना है। चाची, कल मेरे पापा का बर्थडे है, तो मेरी सारी डॉल्स आएंगी और हम बहुत बड़ी पार्टी करेंगे। टीवू बेटा, कोई पार्टी नहीं होगी। पापा को बहुत काम है बेटा। रजत, काम तो जिंदगी भर चलते रहेंगे बेटा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने खास दिन को सेलिब्रेट ना करें। पार्टी तो होगी, वो भी जोरों शोरों से। माँ, आपको पता है ना घर के हालात कैसे। ऐसे में पार्टी करना ठीक नहीं होगा। पापा प्लीज पार्टी पार्टी मेरे लिए करो ना, प्लीज 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 प्लीज। अच्छा दीवू, ठीक है, पार्टी होगी, लेकिन ज्यादा बड़ी पार्टी नहीं करेंगे।
अभी चलो और कपड़े बदल लो। क्या कर रही हो? तुमने अपने दिल की बात कही या नहीं? कल का दिन चौहान परिवार के लिए बहुत यादगार होगा। फूफा जी, आप सोच रहे होंगे कि घर से निकलते हुए मैंने आपका भांडा क्यों नहीं फोड़ा? हाँ बहुरिया, आश्चर्यचकित तो हम बहुत हो रहे थे। वो इसलिए ताकि आप मेरे काम आ सके। इस वक्त रजत के बर्थडे की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही होंगी और मेरी प्यारी सासू माँ ढेर सारे सपने सजाए बैठी होगी, पर वो ये नहीं जानती कि उनके सपनों को कुचलने के लिए मैं आ रही हूं। हे भगवान, हम यहाँ कैसे आ गए? हमें तो अजय के साथ जाना था। हमें अजय को सब बताना होगा। हमें अजय को आज सब कुछ सच। अजय, अजय, उठो अजय। क्या ये सब? और कौन है ये लड़की? कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई? चलो तुम निकलो बाहर। आज निकलो बाहर। नहीं, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? ये लड़की कहीं नहीं जाएगी। अजय, ये सब क्या बोल रहे हो तुम? बताओ। मैं सुनो, हमें तुमसे बात करनी है, बाहर आओ। चलो। लेकिन हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ यहाँ से। अजय, नंदिनी, हमने कहा जाओ यहाँ से। चलो अजय, यहाँ से। तुम दूर रहो हमसे, समझे? जाओ यहाँ से। हम अपने दिल की बात कहेंगे। कुछ भी। अनमोल, ये क्या? इतने सारे डॉल्स क्या करने वाली हो इनका? अरे वो कल रजत जी का बर्थडे है ना, तो वो दीवू ने वो डॉल थेम रखा है, तो बस इसीलिए उसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। ओह, मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? नहीं, हम कर लेंगे। भाभी, अच्छा हुआ आप आ गए। आपको बताए, बतियाए बिना ना कामों में हमारा मन ही नहीं लगता। वैसे भाभी, ये बैनर कितना अच्छा लग रहा है ना।
आपने भैया का नाम कितने अच्छे से लिखवाया है। अब तुम्हारे भैया हैं ही इतने अच्छे, तो नाम भी तो अच्छा होगा ना। हाँ, वैसे ये सही है। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा इस तरफ लो, इसे आपकी तरफ। हाँ हाँ, लो लो लो। ये नहीं नहीं नहीं, गहरी आराम से करो, बहुत हो गया, थोड़ा और इधर करो। ये नहीं नहीं, और नीचे करो। ये देखो देखो भाभी। भाभी सॉरी सॉरी, पर आप तो रजत भैया में पूरी लिपट गई। अनमोल, नहीं कैसे और क्यों? अरे एक मिनट खड़ी रहो। ये सब कुछ तुम्हारे साथ ही क्यों होता है? इस घर में इतने सारे लोग हैं, ना ही वो कहीं गिरते हैं, ना ही वो कहीं उलझते हुए मिलते हैं, और ना ही कहीं मकड़ी की तरह लटके हुए पाए जाते हैं। लेकिन तुम्हें जब भी मैं देखता हूं ना, तो या तो तुम गिरते हुए मिलती हो, या कहीं मकड़ी की तरह लटकी हुई होती हो, और या फिर ऐसे उलझी हुई रहती हो। अरे खड़े रहो ना चुपचाप। समझाइए हमें। खड़े रहोगी? सच में अनमोल हो तुम। जुड़ने लगा है जैसे एक तार उनसे, नींद न चैन मुझको नैना मोर तर से, आहट से पहचान लूं बिन बोले सुनूं उनकी बतियां, हो जाऊं बिन बात के जागूं सारी सारी रतियां, राम सिया सा होता ना बाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना। क्या हुआ? तुम ठीक हो? रजत जी, हमें आपसे कुछ कहना है। तो कहो ना अनमोल। तुम फिर से हंसने लगी? अनमोल, तुम पहले भी कुछ कहने वाली थी और हंसने लगी, और अब भी हंस रही हो। नहीं, क्या हो गया? पागल हो गई हो? नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? हाँ, नहीं? या फिर मेरे सर पे कोई सींग वींग निकल आए हैं क्या? हंस क्यों रही हो तुम? पता नहीं। तो कहो ना, क्या तुम कहो, क्या कहना था तुम्हें? रजत जी, हम आपको बर्थडे करते हैं। क्या करते हैं? बारह बज गए। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। रजत जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब हम जाते हैं। अनमोल, ये लड़की सच में पागल है, मुझे भी पागल कर देगी। ये लड़की भी ना, जो जरूरी बात करनी है वो बोल ही नहीं पा रही है। ऐसे तो दुनिया भर की बकबक कर लेगी, जितने तूफानी काम कराने हैं वो कर लेगी, और जो बात बोलनी है वो नहीं बोल पा रही। अनमोल, अनमोल, फिर मौका गवा दिया तुमने। अरे क्या हो गया तुम्हें? इतनी सी बात नहीं बोली जा रही तुमसे। इतनी सी? माँ, ये इतनी सी बात नहीं है।
बल्कि पहाड़ जितनी बड़ी बात है ये, जो किसी के भी गले से आसानी से नहीं निकलती। अच्छा ठीक है, आप हमें बोल रही हैं ना, तो आप ही बताइए, आप अपने दिल की बात पापा से कैसे बोली थी? बोलिए बोलिए। अनमोल, हमारा दौर अलग था। अब वैसे भी हमारी उम्र हो गई है, हम ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा, ओहो, ये बहाना ना हमारे सामने नहीं चलेगा। आपको पता है, एक बार महाराजगंज में हमने देखा था, एक बुढ़े अंकल ने बुढ़ी आंटी को 80 साल की उम्र में गुलाब का गुलदस्ता देकर अपने दिल की बात कही थी। तो आप ये हमें मत कहिए, क्योंकि प्यार की ना कोई उम्र होती है और ना ही कोई दौर। इसलिए बताइए बताइए, आपने अपने प्यार का इजहार कैसे किया था? बोलिए बोलिए। अब हमने उनसे ना नहीं अनमोल, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं बता पाएंगे। बस यही तो बात है, यही तो हम कब से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई आसान काम नहीं है। अरे आप खुद देखिए, आप अनुभवी होकर अगर नहीं बोल पा रही हैं तो फिर आप हमसे कैसे उम्मीद रख सकती हैं? हमसे भी नहीं हो पाएगा। हम अपने दिल की बात कैसे बोलेंगे? नहीं, कैसे नहीं हो पाएगा? हम बताते हैं ना। तो फिर बताइए सुनहरी जी, हम भी जानना चाहते हैं। हमने अपने दिल की बात उनसे हैप्पी बर्थडे रजत। कल मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ और कल मैं तुम्हें ऐसा गिफ्ट दूंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे।